Myself, Anshuman Kaler, and I am an associate professor at Shri Ram Group of Colleges, मुजफ्फरनगर। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। जैसे कूलम्स लॉ, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए कूलम्स लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कूलम्स लॉ को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट चार्ज के तरफ जो स्पेस होता है उसमें किसी पॉइंट पर निकालेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। फिर हम उसकी डायरेक्शन को देखेंगे कि उसकी दिशा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। तो उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन भी देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है, और उसकी स्ट्रेंथ को भी जानेंगे कि वो उस पॉइंट पर क्या वैल्यू रखता है। तो सबसे पहले हम कूलम लॉ को स्टडी कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कूलम लॉ जो होता है वो हमारा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर हम कूलम्स लॉ नहीं लगाते हैं। तो हम दो पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करते हैं। तो कूलम्स लॉ उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यदि दो पॉइंट चार्ज सिमिलर नेचर के होते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो रिपल्सिव होती है, वो आपस में रिपेल करते हैं। और यदि ये दोनों चार्जेस अपोजिट होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके जो बीच में लगती है वो उन्हें अट्रैक्ट करती है। तो कूलम्स लॉ जो होता है वो हमारा पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल होता है, जो कि कुछ डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं और उनके बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करता है। ये फोर्स उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के जैसे प्रोपोर्शनल होती है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि यदि हम दोनों चार्जेस में से चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो ये कूलम फोर्स इंक्रीज होती है, और अगर हम उनकी बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो ये कूलम फोर्स घटती है, इनवर्स रेशियो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस में। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कूलम फोर्स को समझना था। तो उम्मीद है कि आपको कूलम फोर्स के बारे में जानकारी मिली होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मान लीजिए मैं ये कोई पॉइंट चार्ज ले रहा हूं Q, जो कि मेरी फिगर में एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि इसकी द्वारा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये बाहर की तरफ निकाल रहा है, उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी पॉइंट P पर निकालना चाहते हैं, जो कि इस पॉइंट चार्ज Q से r दूरी पर स्थित है। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम
वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को स्थित मानते हैं। ये टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, and we consider this test charge at the point P and we consider it to be positive। तो जब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम एक पॉइंट P पर रखते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगती है बाहर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जिसमें ये हमने एरो दिखाया है। सो ये आउटसाइड आउटवर्ड की तरफ उस पर एक फोर्स लगेगी। तो ये जो कूलम लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स मेजर की जाएगी पॉइंट P पर एज Fp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, जहां Q तो है हमारा पॉइंट चार्ज और Q नॉट है वो टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है और हमने पॉइंट P पर जिसको कंसीडर किया है। तो उनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स रहेगी जिसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जब हम एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि यदि उस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज मैंने लिया है उसका यदि मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो जाए तो उस 1 कूलम टेस्ट चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालनी है हमें पॉइंट P पर, तो ये हमारी हो जाएगी EP इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड टू 0। ये मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि Q नॉट मैंने काफी छोटा माना है, तो ये अप्रोक्सीमेट टू 0 लिया है। तो F अपॉन Q नॉट यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है Q और Q नॉट के बीच में, उसे अगर हम Q नॉट से भाग दें तो ये आप समझ गए कि ये जो बल आ रहा है ये 1 कूलम टेस्ट चार्ज पर बल आया है और इसी 1 कूलम टेस्ट चार्ज पर जो बल लगा है इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं। सो दिस विल बी गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर, और इससे हम ये बात देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर ये डिस्टेंस पॉइंट का टेस्ट चार्ज से इंक्रीज करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शन में डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं सपोज डिस्टेंस को, सपोज मैं और दूर कोई पॉइंट ले लेता हूं जिसकी दूरी इस टेस्ट चार्ज इस पॉइंट चार्ज Q से सपोज बढ़कर मैं दुगनी कर देता हूं, तो यहां जब मैं से 2R रखूंगा, 2R का स्क्वायर करूंगा, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं फ्रॉम एनी point charge। I hope that you understand that how we can find the electric field intensity for a point charge, and in this case as you can see that the direction of electric field intensity is the same as the direction of electrostatic force। ठीक है, so जो electrostatic force बाहर की तरफ थी उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है बाहर की तरफ, और यदि ये चार्ज नेगेटिव होता तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती अंदर की तरफ। तो इसकी जो भी दिशा होती है वो वही होती है जो कूलम फोर्स की होती है। वास्तव में ये एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाली कूलम फोर्स होती है जो किसी पॉइंट P पर रखा है किसी पॉइंट चार्ज से थोड़ी दूरी पर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाउ, and for any query please, I have shared my WhatsApp number, you can communicate me on this number।